एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। माइनिंग सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। पावर सेक्टर में भी ये अप्लाई होता है। जितनी भी कंपनीज है सेंट्रल गवर्नमेंट के और प्राइवेट कंपनी सब में ये फॉलो होता है। लेबर कोड को लेके विरोध देखने को मिल रहा है। लेबर कोड जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था और 1 अप्रैल तक इसको लागू करने का आदेश दिया गया था अलग अलग राज्यों के लिए, और राज्यों को भी इसमें कई संशोधन करने थे, अलग अलग नियम बनाने थे, उसके बाद इसको लागू करना था। इसको लेके अलग अलग राज्य इसको देरी से लागू करने की संभावना आ रही है। साथ ही साथ केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित कई दूसरे राज्य हैं जहां पे नए लेबर कोड के विरोध किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और नए कानून को लागू करने में और भी देरी होने की संभावना दिख रही है। 44 श्रम कानूनों को खत्म करने के बाद केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड बनाए थे, जिसके तहत वेतन के पुनर्गठन और कर्मचारी के काम के घंटों के प्रस्ताव के बारे में भी दिया गया था। इसी में आपको बता दें कि ये डिसाइड किया गया था कि 12 घंटा एक व्यक्ति को काम करना है और हफ्ते में आप 3 दिन ही काम करेंगे। 12-12 घंटा करके 48 घंटा आप पूरे करेंगे, या फिर 8-8 घंटा करके आप 6 दिन काम करेंगे 48 घंटा। दोनों में जो भी कंपनी लागू करना चाहती है, फॉलो करवाना चाहती है, वो फॉलो करवा सकती है। तो इस चीज़ को लेके और भी बहुत सारे इसमें कानून थे जिसको लेके विरोध झेलना पड़ रहा है सरकार का। तो ये चीज़ आ रहा है कि केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित और भी कई राज्य हैं जहाँ पे लेबर कोड का विरोध दिख रहा है, जिसमें उनका कहना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन और सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति और मजदूरों पर कोड में कई श्रम विरोधी प्रावधान हैं। जैसे कि मैंने बताया 12 घंटे वाला एक कानून था, और भी बहुत सारे ऐसे कानून था। और यहाँ पे सैलरी जो है, सैलरी भी इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसमें कटौती किया जाने का प्रावधान था इसमें। तो उसमें सैलरी घट जाती थी और पेंशन जो है वो बढ़ जाती थी। तो ऐसा चीज़ था। इसको 1 अप्रैल तक तय सीमा दिया गया था कि इससे पहले वो लागू करे, लेकिन अधिकांश राज्य ने अभी तक नियम नहीं बनाया है, जिसके चलते अभी तक ये फॉलो नहीं हो पाया है। आपको बता दें 29 सेंट्रल और 100 से अधिक संबंधित राज्य श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में समेकित करने की परिकल्पना की जा रही है। यानी कि ये जो कानून है इसमें संशोधन राज्य सरकार कर सकती है और राज्य सरकार ही इसको लागू करा सकती है, क्योंकि श्रम कानून जो है वो राज्य सरकार के अधिकार में आता है, और जब तक राज्य अधिसूचना जारी नहीं करता है उन्हें राज्यों में लागू करना मुश्किल हो जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नियम बनाती है ऐसा श्रम कानून को लेके, तो जब तक राज्य उसको परमिशन नहीं दे तब तक वो उस राज्य में फॉलो नहीं हो सकता है। जिसमें पश्चिम बंगाल के श्रम विभाग के इस सप्ताह अभी मीटिंग चल रही है, और इसको उन्होंने बताया है मजदूर विरोधी कोड बताया है, साथ ही इसको लागू नहीं करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल के लेबर मिनिस्टर बेचाराम मुन्ना ने ये कहा है कि चूंकि हमने प्रोविज़न में कई प्रावधानों को मजदूर विरोधी पाया है, इसलिए मैंने सभी ट्रेड यूनियनों को 1 जुलाई तक संहिताओं पर अपनी आपत्तियों को निर्दिष्ट करते हुए विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। आखिरी फैसला लेने के लिए है उनकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भेजेंगे। यानी पश्चिम बंगाल की तरफ से ये रिपोर्ट आ रहा है कि उन्होंने अभी अपने जितने भी ट्रेड यूनियन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन, सभी को बुलाया है और बैठक की है। उसके बाद 1 जुलाई तक सजेशंस मांगा है। सजेशंस आने के बाद उसका एक रिपोर्ट बनाया जाएगा और फिर उसको मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। यही जो सिस्टम है, या लगभग जितने भी राज्य हैं इसके विरोध में, उस सभी राज्यों में यही अभी फॉलो हो रहा है, यही चल रहा है। इसमें तमिलनाडु है, केरल है, ऐसे राज्य हैं कथित तौर पर ट्रेड यूनियन को कोड्स को समग्र रूप से अपनाने के बारे में अपनी आपत्ति से अवगत कराया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने ये कहा है कि केरल और तमिलनाडु सरकार ने भी अभी तक अपने नियमों का मसौदा तैयार नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे ट्रेड यूनियनों की राय से आगे बढ़ेंगे। इसी तरह महाराष्ट्र भी ट्रेड यूनियनों की राय से अधिक को महत्व दे रहा है। कुछ राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, इन जगहों पे अभी तक जो कोड हैं, 4 कोड हैं, उनके नियमों को प्रकाशित किया जा चुका है। लेकिन बाकी कई राज्य हैं जिनमें प्रकाशित नहीं किया जा चुका है, जिसमें झारखंड भी अभी है जो अभी तक इस लेबर लॉ को लागू नहीं की है। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।